सुरक्षित तो बाहर कैसे रहेगी? घर में हुआ है ना ये काम, बाहर तो नहीं हुआ। जो जानती भी नहीं है जिस चीज को, वो तो अनजान की तरह बैठी थी ना, उसे क्या पता जिसके साथ ऐसा होगा। सिर्फ एक नहीं, मुझे तो क्षेत्र के लोगों से पता लगी है कि इससे पहले भी वो 2 बार ऐसे कारनामे कर चुका है। अच्छा, ये पहला नहीं है। ऐसे मामले में वो पहले भी, शायद वो इस कॉलोनी का ना हो, मगर वो संलिप्त रहा है बाहर भी ऐसे केसों में। तो ये मामला इसका तीसरी बार है। उसने बताया मम्मी मुझे खून आ रहा है, तो मैंने कहा बेटा क्यों आ रहा है? तो वो टॉयलेट में बैठी, तो उसने मुझे बताया, मैंने उसको बताया, तो मैंने उसको करा जो भी है। फिर उसने जब दोबारा गई है टॉयलेट, उसको चक्कर आए हैं चक्कर वगैरह सब आ के, तब मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है तेरे साथ, बात बता बेटा। वो डर गई, कह रही मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे चाचा ने किया है। हमको पूरी रात घर में रखा, ताला मार के सबूत और पैसे वगैरह देने के, हमने नहीं लेने हैं। मैंने कि हमें फ़ोन भी छीन लिया हमारे हाथ में, नहीं करना, कि अपनी सास ससुर को किसी को नहीं बताना, किसी को भी। हम जो भी होगा हम करेंगे तुम्हारे लिए। अभी मैं मौजूद हूँ करावल नगर में। कभी खबर आती है कोलकाता से, संदेश खाली से, मणिपुर से और अब उत्तराखंड से। वहीं अब करावल नगर से खबर आई है कि एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। 27-28 साल के लड़के ने करा है, जो कि सीए की तैयारी कर रहा था, और उसको ये पेश करके कर दिया कि वो मेंटली अनस्टेबल है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि किसी भी तरीके का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, एक मेंटली अगर अनस्टेबल होगा कोई भी व्यक्ति, तो वो कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएगा। जो लड़की है उसके माता पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं, और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे आगे बात करूंगी। पहले उनके माता पिता से बात करते हैं। जो लड़की है, आप पिता हैं उनके? जी। ये कब हुआ, क्या और कैसे हुआ ये घटना? ये 13 तारीख की शाम की बात है, जब उसके सूरज नाम के लड़के ने करा था मेरी लड़की के संग। उसकी उम्र 28 साल थी और मेरी लड़की की उम्र 10-11 साल थी। उसके संग में शाम को उसने रेप करा था। उसके बाद में उसको धमकाया, धमकाने के बाद में फिर वो घर पर ऊपर आई थी मेरे घर पे। फिर वो रोती रही और उठने बैठने उसको बताया नहीं किसी को। फिर जब हमने धमका के पूछा, जब हमें पता चला उसके बारे में कि ये चीज़ हुई है, फिर हम नीचे उतर के आए मकान मालिक पे। नीचे आके हमने उनसे कहा कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की के साथ ऐसे ऐसे करा है। तो उनने हमें बंदिश बना दिया, गेट बंद कर दिया। कहने लगा ऐसा नहीं है। फिर जाके लड़की ने तुरंत कहा हाँ करा है। तो फिर हमने लड़की से पूछा, लड़के की माँ ने, तो फिर हमने कहा कि बताओ। तो फिर हमने कोशिश करी वहाँ से बाहर निकलने की, तो उन्होंने हमें बंद कर दिया, धमकी दी, हमें पैसे का लालच दिया, हर चीज़ का लालच दिया। फिर पूरी रात हमें बंद रखा कमरे में। सुबह किसी बहाने से निकल के जब हमने एक्शन लिया। आप थाने गए थे? हाँ जी। जब आपको पता चला, आपकी बेटी ने बताया, आप बता रहे हैं कि आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था। हाँ। वो लड़का कहाँ है अभी? वो लड़का अब थाने में है। थाने में है? हाँ। अभी मौजूद थाने में मौजूद है। हाँ। अस्पताल लेके गए? हाँ जी। सब सुना है, सबूत वगैरह भी मिटा दिए गए? हाँ। कुछ सबूत थे? हाँ। आप पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट हाँ। गए, क्या हुआ? सबूत पूरा एक कैसे शुरू हुआ? अच्छा। कभी क्या चल रहा है? हाँ सब बताइए। ठीक है। मेरी लड़की ने मुझे 8 बजे बताया है। मैंने सोचा, उसने बताया मम्मी मुझे खून आ रहा है, तो मैंने कहा बेटा क्यों आ रहा है? तो वो टॉयलेट में बैठी, तो उसने मुझे बताया, मैंने उसको बताया, तो मैंने उसको करा जो भी है। फिर उसने जब दोबारा गई है टॉयलेट, उसको चक्कर आए हैं चक्कर वगैरह सब आ के, तब मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है तेरे साथ, बात बता बेटा। वो डर गई, कह रही मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे चाचा ने किया है। फिर बताया उसने। फिर मैंने उसको नीचे मेरे घर वाले आए, मैंने उनको बताया है। हम दोनों जने नीचे गए हैं, उनको बताया। मकान मालिक विश्वास नहीं मान रही, कह रही नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो हम दोनों को ऊपर लेके आई। ऊपर लेके मेरी लड़की से पूछा, मेरी लड़की से पूछ के फिर हमको दोनों को बातचीत में कपड़े वगैरह सब धुलवा दिए। मतलब जो भी सबूत थे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम सबूत मिटा दें ताकि लड़का जो है बचाया जा सके। बचा जाए, मगर हमको पूरी रात घर में रखा, ताला मार के सबूत और पैसे वगैरह देने के, हमने नहीं लेने हैं। मैंने कि हमें फ़ोन भी छीन लिया हमारे हाथ में, नहीं करना, कि अपनी सास ससुर को किसी को नहीं बताना, किसी को भी। हम जो भी होगा हम करेंगे तुम्हारे लिए। मैंने कि नहीं हमें नहीं करना, हमें जाना है। कि नहीं, नीचे मेन गेट का ताला भी लगा दिया, मेन गेट का ताला लगा दिया। तब इसके पापा सुबह भी आ गए। सुबह ताला इसके पापा काम के बहाने से गए, कहते हैं ऊपर आके कि कहाँ गया है पवन है। मैंने कि नहीं वो कहीं गए हैं, तब वो नीचे हैं।
लड़के का नाम सूरज बताया आपने? हाँ सूरज है। कोई भाई बहन है उसके? हाँ 3 बहनें हैं। 3 बहनें होने के बावजूद भी हाँ 2 किसी और की? 2 शादीशुदा हैं, 1 कुंवारी है और उसका जीजा वो है क्या वकील हाँ, लॉयर के पास हाँ, बैठता है। वो कल वहाँ पे किसका वहाँ कोर्ट में गया था अपने वो करने उसको बचाने के लिए और मेंटल का वो बनवा रहा है सर्टिफिकेट। मेंटल का सर्टिफिकेट बनवाया है। देखिए मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है। उन लोगों ने रात में जाके उसके चाचा जो हैं वकील हैं और इन लोगों ने जीजा जो है इन लोगों ने रात में उसका मेंटल का सर्टिफिकेट बनवाया ताकि वो कोर्ट में पेश कर सकें कि वो मेंटली अनस्टेबल है। और उन लोगों ने लड़के वाले की साइड से जिसने दुष्कर्म करे उनकी साइड से ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। आगे फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद उसको पुलिस थाने में गए, रिपोर्ट लिखवाई हमने, हमारे बहन सारे जने। क्या करा? जब हमने पुलिस की कार्रवाई करनी चालू करी तो उसकी बहन ने लड़के को फरार कर दिया, फरार कर दिया। उसके बाद में हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए ना मुझे किसी चीज़ की। अगर मेरी बेटी के साथ हुआ मैं करवा एक बार मैं नहीं करवा, फिर मुझे पता होता। हम 12 साल से रह रहे थे उधर, हमें नहीं पुलिस ने मैं इतनी सी लाई थी अपनी बेटी को, इतनी सी पूछ लो, मैं झूठ बोल। हमारे साथ अभी जो यहाँ की पड़ोसी हैं वही मौजूद हैं, उनको पूरा घटनाक्रम के बारे में पता है, कब ये शुरू हुआ, कब ये जब जैसा कि इनकी मम्मी ने बताया कि जब छोटी बच्ची थी वो जब तभी से 12 साल से वो यहाँ पे रह रही हो। यहाँ पे जो उनकी पड़ोसी है और जिस लड़के ने ये घिनौना काम करा है, जल्लाद ही बोलेंगे उसको, जिसने ये करा है, राक्षस ही है वो, उसको चाचा बोलती थी। और उसकी 3 बहनें भी हैं जिसमें से 2 बड़ी बहनें उनकी शादी हो चुकी है और उसकी बड़ी बहन ने उसको भगाने का काम भी करा है। जब उसने ये दुष्कर्म करा है परिवार ने पूरा साथ दिया कि उसको कैसे भी करके लड़के को भगाया जा सके। मेंटल का सर्टिफिकेट बनवाया है, पैसे वगैरह भी दिए गए हैं। आपको नहीं दिए गए, उन्होंने दबाने की कोशिश करी है। मोहल्ले में ना जाए। हाँ, और उन लोगों ने लड़की ये जो परिवार है उनको भी पैसे देने की कोशिश करी थी ताकि ये लोग चुप हो जाएं और बाहर ना जाए या आगे उस पर कार्रवाई ना की जाए। लेकिन इन लोगों ने पैसे नहीं मांगे। इन लोगों की एक ही गुहार है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इंसाफ मिले लड़की को। तो जो उनकी पड़ोसी उनसे ही बात करते हैं। इंसाफ ही चाहिए बस, बेटी को इंसाफ चाहिए बस। हम किसी के साथ ना इनके साथ ना उनके साथ, हम तो बेटी के इंसाफ के साथ हैं बस। आप कब से देख रहे थे वो बच्चे? ये 20 साल हो गए हमें देखते। हम भी यहीं रह रहे हैं 20 साल से, ये भी यहीं रह रहे थे, काम करते थे अपना। कभी जैसे लड़के वाले का घर भी यहीं पास में ही है, लड़की जिस बच्ची के साथ हुआ उनका घर भी, और सामने लड़के वालों का भी, लड़का जिसने करा है उनका परिवार भी यहीं रहता है। कभी लगा उनका परिवार किस तरीके का है, किस तरह की मानसिकता का है? या कभी बेटा ऐसा तो कभी नहीं लगा। खूब अच्छे बात करते थे, सब कुछ लड़का भी बोलता था सबसे, पर ऐसी नहीं पता थी कि ये ऐसा करेगा। हाँ, जब ये हो गया ये हादसा तब क्या करा? आपको क्या पता चला? अभी क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है? 13 तारीख को 2 बजे पता लगा। मैं तो कहीं गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं भी गई थी, अंकल जी भी गए थे। अब मैं तो यहाँ आई तो मैं तो एकदम पागल हो गई, नहीं ये क्या हुआ, गली कैसे भर रही है सारी। तब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं करी बेटा। हथकड़ी नहीं बंदी, गाड़ी में लेके गए थे। जब आप कोर्ट में जब उसको उस लड़के को लेके गए, हाँ हथकड़ी थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। वो अपने जीजा के साथ, उसके जीजा लॉयर हैं, वही लेके गए थे, उनने ही अरेस्ट करा था। हाँ वो गाड़ी बस। में लेके गए थे। गाड़ी में लेके गए। हाँ। उसके बाद थाने में लेके आए थे कल कल थाने को लेके आए। कल घर था वो। अपने जीजा के घर? हाँ। आप जो बता रहे थे कि रोड पे उतार दिया था जीटीवी वगैरह में, तो वो लेके आया ना जैसे शाम को, तो सीढ़ियों के पास बाइक लगा दी उसने। तो जैसे लड़की चढ़ी ना, तो हम भी खड़े थे और भी पड़ोसन खड़ी थी, तो जैसे उस पर चढ़ा नहीं गया सीढ़ियों पे, तो वो ऐसे करके गिर गई। तो मैं बोली, मैंने कहा ये देख वो गिर गई है, मैं ऐसे बोली उससे। तो वो लड़का मेरे से यूँ कह रहा, नहीं नहीं गई कोई बात नहीं। बस हमें क्या पता था बेटा, जब भी नहीं पता था हमें, वो कर चुका था जब तक इस काम को, इसे अंजाम दे चुका था। पुलिस ने आप लोगों की FIR कब दर्ज करी?
सुबह 10 बजे है। आज नहीं 14 14 तारीख तारीख को। 14 तारीख जब हमने कंप्लेंट करी, जब ये घर से जैसे बाहर निकले, जब ताला खोला है कि ड्यूटी जा रहा हूँ ताला खोल दो, जब उसके बाद इन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया, 4 भैया को करा, सारे जनों को इकट्ठा करा, तब हम वहाँ जैसे इसने एक्शन लिया था। हाँ, फिर जब ये लोग वहाँ गए, ये लोग गए हैं, उसकी बहन लेके आई, उसको माफ़ी मंगवाने मेरी सास से, हमसे हैं, और इतने में उनको पता चल गया कि ये वहाँ थाने में गए हैं, इतने में उनको उसको भगा दिया। मतलब देखिए, उन माँ का कहना है कि जैसे ही उनको पता चला कि लड़की के माता पिता FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, उन्होंने इतने में ही लड़के को रफू चक्कर करा दिया, उसकी बहन ने, बड़ी बहन ने। आप पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? हाँ, पुलिस ने एक्शन ले रही है और अब और एक्शन लेगी। आज SO साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें सब लिखित में दिया है। लड़के के परिवार का क्या कहना है? लड़के का परिवार अभी फरार हो गया है, उसको भी शाम तक अरेस्ट करने की कह रहे हैं। जब केस हो गया है उसके बाद में, जब हमने कंप्लेंट कर दिया पुलिस के बाद में, उस दिन के बाद ना हम उस मकान में गए, हम अपने मम्मी पापा के पास रह रहे हैं। हमें अपनी बच्ची का डर लग रहा है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और हमें इसलिए कि घर पे हमें कुछ चाहिए कि कोई होना चाहिए, कहीं रात को कहीं उसके, वो तो वहाँ है, उसके आगे और कोई जैसे भेज दे किसी को, मतलब जो भी है, इसलिए मुझे डर लगता है कहीं कोई आ ना जाए बस। अभी बच्ची अस्पताल में है या? अब उसको कल लेके आए थे, शाम लेके आए हैं आप लोग? अभी ठीक है? क्या स्थिति है? ना बुखार आ रहा है। जब अस्पताल लेके गए तो अस्पताल का जो स्टाफ होता है, ठीक है, तो थोड़ा कुछ था सपोर्टिव, कुछ करा उन्होंने? उन्होंने सब कुछ, पूरी रिपोर्ट सब पुलिस के पास है। वो छुट्टी हो चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दिखाई? दिखाई रिपोर्ट? राहुल पचौरी। इस केस के बारे में आपको कब पता चला? आपसे कुछ बन पाया, आपने कुछ करा? मेरा देखो मेन मोटिव जो है, मैं खुद क्षेत्र में गौ सेवा करता हूँ, उसके साथ साथ मैं समाज कल्याण के लिए कार्य करता रहता हूँ। और जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ सबसे पहले खड़े होता हूँ। इसी गली में मेरा एक कार्यकर्ता रहता है, उसने मुझे बताया 13 तारीख की रात को, उस दिन मैं यहाँ था नहीं दिल्ली में, 14 तारीख को रात को मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि सूरज नाम का एक व्यक्ति है और क्या नाम है, उसने 9 साल की नन्ही बच्ची के साथ रेप किया। फिर उसके बाद इनके परिवार वालों ने उसे फरार कर दिया। इन पर भी थोड़ा बहुत दबाव बनाया गया था शुरू में तो, लेकिन छोटी सी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो दोषी आरोपी है उसे उनके परिवार के लोग मेंटल घोषित करवा देते हैं 3 दिन में। मतलब धांधलीबाजी इतनी है, अगर किसी गरीब आदमी का, मजदूर आदमी को कोई बच्ची के साथ गलत हो जाता है, क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? क्या हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि जहाँ 2.5 साल की बच्ची से लेकर 75 साल की बुजुर्ग महिला तक सेफ्टी में नहीं है? तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को हम तो बार बार मांगे करते रहते हैं, कब तक निर्भया कांड होते रहेंगे, कब तक ट्विंकल शर्मा जैसे कांड होते रहेंगे? अब हमारी नन्ही बच्ची के साथ ये कांड हो गया, आप देखोगे बंगाल में भी डॉक्टर के साथ। मतलब समाज का हर कोई ऐसा, मतलब हम चले जाएं किसी भी तबके में, एक महिला सेफ्टी फील करती नहीं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर घर तिरंगा की बातें करते हैं, देश आज़ादी पर बहुत बड़ी बात कहते हैं। मैं कहता हूँ देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं है। जहाँ महिला अगर अपने आप को रात के अंधेरे में सुरक्षित फील नहीं कर पा रही, तो मैं नहीं मानता कि अभी हमारा देश ठीक तरीके से आज़ाद हो पाया है। उसके बाद इनका जो सूरज नाम का व्यक्ति जो आरोपी है, उसका जीजा अपने आप को एडवोकेट कहता है, वही एडवोकेट ऐसे दोषी आदमी को कहीं ना कहीं बचाने का कार्य कर रहा है। मतलब वो सोचिए, कोई भी केस होता है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो एसिड अटैक केस हो या डाउरी किसी भी तरीके का केस हो, वकील लड़ता है। और अगर हमारे समाज में इस तरीके के वकील होंगे जो कि रेप केस को ढकने की, और जो रेप कल्प्रेट है जिसने इतना घिनौना काम करा है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो हादसे हो रहे हैं इतने घिनौने, वो रुकने वाले नहीं अगर ऐसे घटिया किस्म के लोग वकील बन के, एडवोकेट बन के उस पद पर बैठेंगे तो। फिर उसके बाद लगभग मेरी जब वीडियो 14 अगस्त को डली थी, लगातार यूथ जो है मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लगभग 30,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो उन्हें जैसे जैसा पता लगा कि भैया ने करावल नगर का कोई मामला एक्सपोज करा है, तो वीडियो वायरल होती गई। तो इन्हीं के परिवार के कुछ महिलाएं थी जिन्होंने लिखा कि हमारे परिवार को तुम बदनाम कर रहे हो, और तुम्हें जब पूरा मामला नहीं पता, तुम अपने फॉलोअर्स के लिए, व्यू के लिए ऐसा काम कर रहे हो, हम ये करवा दें। मतलब मुझे भी धमकियाँ लगाता रही। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है, वो सिर्फ इनकी बच्ची नहीं है, वो पूरे करावल नगर की बच्ची है, बेटी है पूरे करावल नगर की, और मेरी बहन है। किसी की बहन होना हो, मेरी बहन है वो। और अगर मेरी बहन के लिए मुझे आधी रात घर से खड़ा होकर आना पड़े, मैं परिवार के साथ तन मन धन के साथ बिल्कुल समर्थन में हूँ। और ऐसे दोषियों को हम अपने समाज के अंदर बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करेंगे। मेरी एक बात और है। जी बिल्कुल बोलिए। एक बात बताओ, जब घर में नहीं सुरक्षित तो बाहर कैसे रहेगी? घर में हुआ है ना ये काम, बाहर तो नहीं। जो जानती भी नहीं है जिस चीज़ को, वो तो अनजान की तरह बैठी थी ना, उसे क्या पता जिसके साथ ऐसा होगा।
फिर लोग क्यों कहते हैं कि मैं करवा रही हूँ। आप लोग घर पे थे जब ये हादसा हुआ था? बच्ची थी घर पे? कभी सोफे पे बैठी थी। कभी ऐसा लगा था उसके परिवार को देख के कि वो ऐसा कर सकते हैं? जिस तरीके से अपने आप को समाज में दिखाते थे, पेश करते थे, कहीं देख के लगता था वो लड़का इतना घिनौना नीच काम करेगा? छोटी सी बच्ची के साथ, शुरू से छोटी सी लेके उसी के साथ रह रहे हैं। 4 महीने चाचा कहते थे 4 महीने की बच्ची थी जब आप यहाँ लेके आए? हाँ पूछो इन्होंने तो खिलाई पूरी गली सब खिला। छोटी सी थी, इतनी सी थी बच्ची, इतनी सी जब ये लेके आए यहाँ पे। बस आज चाचा कहने वाले को हैवान हो गया, वो उसके हाथी हो गया। इंसाफ चाहिए बेटी को बस। हम कुछ नहीं जानते, ना हम इनके साथ हैं ना हम उनके साथ हैं, हमें इंसाफ बेटी के साथ चाहिए बस। हाँ फांसी हो उसको, फांसी हो। हाँ। आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है मदद करेगा आपकी आगे तक पहुँचने में? देखो हम तो आवाज़ उठाएंगे, अपने विश्वास कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पे, सब पे। चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, हम विश्वास कर रहे हैं। अब अगर हमारा विश्वास तोड़ेंगे तो देखो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे तुम ही बताओ। भरोसा तुम लोग हैं, अब तुम लोग पैसा लोगे तो बताओ, हमें थोड़ा पता है तुम पैसा ले रहे हो, हमें नहीं पता। हम तो अपनी बच्ची के पास हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि रात में वो लोग करते हैं पैसे वगैरह देने का काम? हमें डरा धमका रहे हैं रात। आपको तो डरा धमका रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लड़का अमीर खानदान का है और जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि रात में उन लोगों ने निकल के, वो लोग रात में काम करते हैं पैसा वैसा करने देने का। रात में निकलते हैं, रात में जो करना होता है वो रात में आना जाना करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते। वो दिन में चुपचाप रहते हैं बस। जो उनकी माँ है उस लड़के की, वो भी बचाने में है? सब बचाने में, पूरा परिवार। वो छूटते ही कहते हैं हमारा इकलौता लौंडा है। मेरे कौन सी ज़्यादा है, मेरी भी तो एक ही है, मेरी तो छोटी है, मेरी कोई बड़ी थोड़ी। औरत होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को बचा रही है कि मेरे लड़के ने कोई दुष्कर्म नहीं करा है। अगर ऐसे मानसिकता के पेरेंट्स हमारे समाज में रहेंगे तो लड़की जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, होता आ रहा है, अब कुछ महीनों से बहुत बढ़ गया है, तो इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोलकाता में भी आपने देखा होगा कि जो संजय रॉय जिस अपराधी को पकड़ा गया, उसकी माँ बोल रही कि मेरे बेटे ने कोई दुष्कर्म नहीं करा है, वो इनोसेंट है। आप कितनी कोशिश करेंगे? आपको जिस तरीके से उसका परिवार है। देखो भाई, मैं पैसे से इतना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन इस परिवार के साथ आधी रात में तैयार खड़ा हूँ अगर इन्हें किसी भी प्रकार की सहायता होगी। क्योंकि मैं देखो, जहाँ सोशल मीडिया से आदमी कुछ भी कर सकता है। निर्भया कांड भी जब सोशल मीडिया से एक बार हाईलाइटेड हुआ था तो निर्भया के दोषियों को भी सज़ा हुई थी। तो इस पूरे मामले में मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अगली बार इस करावल नगर क्षेत्र में कोई रेप करने से पहले ना इस मामले को एक बार याद जरूर करेगा। इस मामले को इतना हम टाइट कर देंगे। अगर हमारी अभी तो करावल नगर के SHO साहब भी आए थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ACP साहब भी आए थे और वो कह के गए हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ तक है कि उसे उम्र कैद तो हम दिला के रहेंगे, लेकिन उम्र कैद से कुछ होने वाली नहीं। ऐसे दोषियों को तो जीने का कोई हक ही नहीं इस धरती पे। क्यों ऐसे लोग सिर्फ एक नहीं, मुझे तो क्षेत्र के लोगों से पता लगी है कि इससे पहले भी वो 2 बार ऐसे कारनामे कर चुका है। अच्छा जी। ये पहला नहीं है? ऐसे मामले में वो पहले भी, शायद वो इस कॉलोनी का ना हो मगर वो संलिप्त रहा है बाहर भी ऐसे केसों में। तो ये मामला इसका तीसरी बार था। मतलब हो सकता है वो पहला 2 जो मामले आए हैं उसके माँ बाप ने दबा दिया हो, ये तीसरा जो है उठ चुका है क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में ये हुआ है। बस अब यही है कि आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से कि जल्द से जल्द इतना ठोस कानून हमारे भारत देश में लागू हो जाए। आपको लगता है कि हमारे देश का जो कानून है वो इतना लचीला है कि सालों साल तक केस चलते रहते हैं? रेप पहले भी हुए और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन एक ही केस था निर्भया जिसको खिसते खिसते 10-12 साल लगभग लग गए। अब और उत्तराखंड में, कोलकाता में, अब करावल नगर में हो गया है। कुछ होगा? कोशिश पूरी है, वो करवा के ही मानेंगे। क्योंकि जब देश का यूथ कहीं ना कहीं जिद पे आ जाता है तो इतिहास बदलते हैं, ऐसा नहीं है। बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि परिवार मेरे साथ जिद से खड़ा रहे। किसी प्रकार का देखो लोभ लालच भी आएगा, पैसे से ही वो लालच देंगे, वो कहीं ना कहीं मकान देने की बातें भी कहेंगे, लेकिन जहाँ जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है ना, वो माँ की ममता से जो मजाक करेगा वो फिर बर्दाश्त नहीं है। लगातार गली के मोहल्ले के जो महिलाएँ वो भी लगातार साथ दे रहे हैं। अभी तक मैंने देखा कि ऐसा आज तक हुआ नहीं इस करावल नगर के इतने मजबूती के साथ लोग खड़े हुए हों, लेकिन लोग भी खड़े हैं। युवाओं में आक्रोश है, नए यंग जो बच्चियां होती हैं वो सड़कों पे निकली हुई हैं। तो आज उन्हें समझाया बुझाया कि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस का जो लाठीचार्ज किसी पे हो या किसी का चोटें आएँ, हम ऐसा कुछ चाहते नहीं थे। माहौल किसी प्रकार से क्षेत्र में ना बिगड़े और जो दोषी है
दोषी आरोपी पे जल्द से जल्द जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई है उसे कराने में हम कार्य करते रहे। आपने वकील को रखा है इस केस में? वकील हमको सरकार की तरफ से वकील मिला हुआ है। हाँ जी। अभी अगली कार्रवाई कुछ पता है कब होगी कोर्ट में आप लोग? हमें अभी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता। इंसाफ चाहती हैं? हाँ, इंसाफ चाहिए, फांसी की सज़ा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे पैसा चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे आपके लिए, ठीक है? हिम्मत रखिए, इंसाफ आपको मिलेगा, डटे रहिए आप लोग, ठीक है? चलिए, जो यहाँ पे हमने बात करी, माँ बाप, पड़ोसी, आसपास के लोग, एक ही गुहार है कि इंसाफ चाहिए और उस आदमी को जिसने ये घिनौना काम करा है उसको फांसी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से इनको वकील मिला हुआ है। माता पिता जो लड़की है उनके माता पिता को अगली बार मैं फिर